1957 का भारत, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी क्रांति का केंद्र बन गया। यहीं से नक्सलवाद का जन्म हुआ। इसी गांव के नाम पर इस आंदोलन का नाम पड़ा। नक्सलबाड़ी आंदोलन, जमींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह जमीन के अथॉरिटियों और सामाजिक न्याय के लिए एक हिंसक संघर्ष था, जिसका लीडरशिप चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने किया था। ये नेता भारतीय राज्य से निराश होकर सशस्त्र क्रांति का आह्वान कर रहे थे। वे माओ से तुंग की विचारधारा में विश्वास करते थे, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक लंबा पीपल्स वॉर। नक्सलबाड़ी विद्रोह को सरकार ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था। हालांकि इसने एक ऐसी आग लगा दी जो पूरे भारत में फैल गई और दूसरे स्टेटों में भी ऐसे ही मूवमेंटों को प्रेरित किया। नक्सली आंदोलन, जिसकी जड़ें मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी विचारधारा में थीं, ने एक बड़ी तादाद में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। छात्र, बुद्धिजीवी और वंचित समुदाय आमूलचूल परिवर्तन के उसके वादे से आकर्षित हुए थे। 60 के दशक के अंत में इस आंदोलन ने गति पकड़ी और भारतीय राज्य की नींव को ही चुनौती दी। मूल रूप से नक्सलवाद आर्थिक और सामाजिक समानता की चाहत से प्रेरित है। नक्सलियों का मानना है कि भारतीय राज्य अमीरों और पावरवर लोगों के हितों की सेवा करता है, गरीबों और वंचितों की उपेक्षा करता है। वे खुद को आदिवासी कम्युनिटीजों, भूमिहीन मजदूरों और उत्पीड़ित जातियों के अथॉरिटियों के लिए लड़ते हुए देखते हैं। उनकी विचारधारा सशस्त्र संघर्ष और रेवोल्यूशनकारी हिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है। उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता है और इसे बलपूर्वक उखाड़ फेंकना होगा। नक्सली राज्य के अधिकार के प्रतीकों जैसे कि थानों, गवर्नमेंटी कार्यालयों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निशाना बनाते हैं। वे अक्सर गुरिल्ला युद्ध, घात लगाकर हमला और बम विस्फोटों का सहारा लेते हैं, जिससे भय और अस्थिरता का माहौल बनता है। नक्सली सुदूर वनाच्छादित क्षेत्रों में काम करते हैं, अपनी समानांतर गवर्नमेंटें और अदालतें स्थापित करते हैं। वे व्यवसायों और व्यक्तियों से पैसे वसूलते हैं। इसका उपयोग अपने संचालन के लिए धन देने और हथियार खरीदने के लिए करते हैं। 1970 के दशक में पूरे भारत में नक्सलवाद का इंटेंसिफाइड से विस्तार हुआ। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे अन्य स्टेटों में फैल गया। हालांकि इस वृद्धि के साथ आंतरिक विभाजन और गुटबाजी भी हुई। विभिन्न नक्सली समूह उभरे, जिनमें से प्रत्येक की विचारधारा और रणनीति की अपनी व्याख्या थी। कुछ गुटों ने अधिक सेंटरीकृत और अनुशासित दृष्टिकोण की वकालत की। अन्य ने विकेंद्रीकृत जमीनी स्तर पर आंदोलन का समर्थन किया। इन डिविजन्सों के कारण अक्सर विभिन्न नक्सली ग्रुप्सों के बीच हिंसक झड़पें होती थीं, जिससे आंदोलन कमजोर होता गया। असफलताओं के बावजूद नक्सलवाद भारतीय राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती बना रहा। सरकार ने बल प्रयोग और विकास पहल के संयोजन के साथ इसका मुकाबला किया। इसने नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करते हुए आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किए। साथ ही इसने उग्रवाद के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और प्रभावित क्षेत्रों में शासन की कमी को दूर करने के लिए विकास कार्यक्रम लागू किए। जैसे ही भारत ने 21वीं सदी में प्रवेश किया, नक्सलवाद एक महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरा बना रहा। इस आंदोलन ने तथाकथित लाल गलियारे में एक मजबूत पकड़ बना ली थी, जो मध्य और पूर्वी भारत में फैली भूमि का एक विशाल भूभाग है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों, नागरिकों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निशाना बनाते हुए अपनी हिंसक गतिविधियों को जारी रखा। नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई। इसने आतंकवाद विरोधी कैंपेन्सों को तेज किया, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया और खुफिया जानकारी एकत्र करने में सुधार किया। सरकार ने विकास इनिशिएटिव्सों पर भी ध्यान केंद्रित किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान की। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। दोनों पक्ष एक लंबे और अक्सर क्रूर संघर्ष में लगे हुए हैं। भारतीय राज्य को विकास के प्रयासों के साथ सुरक्षा उपायों को संतुलित करने की जटिल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उग्रवाद के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और शासन की कमी को दूर करना नक्सली समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण है।